नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्रभावशाली बिजनेस किताब पर बात करने वाले हैं, ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। इसे डब्ल्यू चैन किम और रेनी मॉबर्न में लिखा है। जी। जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो अक्सर दिमाग में क्या आता है? कंपटीशन, गला काट मुकाबला, हाँ, बिल्कुल। जिसे किताब रेड ओशन कहती है। मतलब खून से सना हुआ पानी जहां सब एक दूसरे से ही लड़ रहे हैं। सही कहा। लेकिन ये किताब एक अलग नजरिया देती है, ब्लू ओशन का। बिल्कुल। यानी ऐसे शांत अनदेखे बाजार बनाना जहां कोई कोई कंपटीशन ही ना हो। चलिए समझते हैं इसे। हाँ, इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो यही है कि ट्रेडिशनल कंपटीशन की सोच से बाहर निकलना। रेड ओशन, जैसा आपने कहा, वो मौजूदा भीड़भाड़ वाला बाजार है, हम्म। जहां कंपनियां एक दूसरे को बस मात देने में लगी रहती हैं, अक्सर कीमत कम करके, मुनाफा घटा के। हाँ, प्राइस वॉर जिसे कहते हैं। बिल्कुल। इसके उलट ब्लू ओशन वो खुला समंदर है, वो नई जगह जिसे कंपनी अपनी सूझबूझ और इनोवेशन से खुद बनाती है। यहाँ मकसद सिर्फ दूसरों से बेहतर बनना नहीं है, नहीं तो क्या है? बल्कि कंपटीशन को ही अप्रासंगिक बना देना है, मतलब इररेलेवेंट कर देना है। वाह, कंपटीशन को ही इररेलेवेंट बना देना। और इसी से जुड़ा है वो आइडिया जिसे वो वैल्यू इनोवेशन कहते हैं। ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी, क्योंकि आमतौर पे हम सोचते हैं कि भाई ज्यादा वैल्यू मतलब ज्यादा कीमत। हाँ, यही आम धारणा है। पर ये किताब कहती है नहीं, आप ग्राहक को जबरदस्त वैल्यू भी दे सकते हैं और वो भी कम कीमत पर, दोनों एक साथ। ये कैसे मुमकिन है? हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर ये मुमकिन होता है उनके 4 एक्शन फ्रेमवर्क से। इसमें कंपनियां खुद से 4 बुनियादी सवाल पूछती हैं। 4 सवाल कौन से? पहला, इंडस्ट्री में ऐसी कौन सी स्थापित चीजें हैं जिन्हें पूरी तरह हटाया जा सकता है, जिनकी अब जरूरत नहीं? दूसरा, किन चीजों को इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड से काफी नीचे घटाया जा सकता है, शायद ग्राहक उतनी वैल्यू नहीं देते उन्हें? तीसरा, कौन सी चीजों को इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड से कहीं ज्यादा बढ़ाया जाना चाहिए जो ग्राहक वाकई जाते हैं? और चौथा, सबसे जरूरी, ऐसी कौन सी बिल्कुल नई चीजें हैं जिन्हें बनाया जा सकता है जो इंडस्ट्री ने पहले कभी दी ही नहीं? ये फ्रेमवर्क, ये तो सोचने का तरीका ही बदल देता है। मतलब हम कितनी सारी चीजें बस इसलिए करते हैं क्योंकि सब कर रहे हैं। बिल्कुल, हमेशा से ऐसा होता आया है वाली सोच। किताब में इसका एक जबरदस्त उदाहरण सर्क डू सोले का दिया है। जी हाँ, सर्क डू सोले क्लासिक उदाहरण है। उन्होंने यही किया। देखिए, उन्होंने पारंपरिक सर्कस से वो महंगे जानवर और स्टार परफॉर्मर्स उन्हें हटाया या कम किया, एलिमिनेट और रिड्यूस। अच्छा, इससे लागत कम हुई होगी। बहुत ज्यादा। और फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने शो में कलात्मकता, संगीत, डांस, थिएटर वाला अनुभव उसे कहीं ज्यादा बढ़ाया, रेज किया, और एक बिल्कुल नए किस्म का, मतलब परिष्कृत मनोरंजन तैयार किया, क्रिएट किया, खास तौर पर वयस्कों के लिए। तो उन्होंने सर्कस और थिएटर के बीच एक बिल्कुल नई जगह बना ली। हाँ, एक नया ब्लू ओशन, जहां उनका कोई सीधा मुकाबला ही नहीं था उस वक्त। और इसी तरह फोर्ड मॉडल टी ने भी तो यही किया था ना, कारों को आम आदमी तक पहुंचाया। हाँ, बिल्कुल। फोर्ड ने क्या हटाया? बहुत सारे मॉडल्स, रंगों की विविधता, कस्टमाइजेशन एलिमिनेट किया, सिर्फ एक काले रंग का मॉडल रखा। इससे बड़े पैमाने पर उत्पादन हुआ, लागत बहुत घट गई, रिड्यूस हुई। लेकिन साथ ही उन्होंने क्या बढ़ाया? भरोसेमंद कारें दी, सरल कारें दी, रेज किया, और एक पूरी नई असेंबली लाइन प्रक्रिया इजाद की, क्रिएट किया। सही। किताब में स्ट्रेटेजी कैनवस नाम के एक टूल का भी जिक्र है। वो क्या चीज है? हाँ, स्ट्रेटेजी कैनवस एक विजुअल टूल है, एक तरह का ग्राफ समझिए। ये दिखाता है कि इंडस्ट्री में बाकी कंपनियां किन किन फैक्टर्स पर पैसा और ध्यान लगा रही हैं, जैसे कीमत, फीचर्स, सर्विस वगैरह। अच्छा, एक तरह का नक्शा। हाँ, बिल्कुल। इसे देखकर कंपनी समझ सकती है कि इंडस्ट्री में कहाँ भीड़ है, कहाँ सब एक जैसा कर रहे हैं, और कहाँ खाली जगह है, कहाँ वो गैप्स हैं जहाँ नया ब्लू ओशन बनाया जा सकता है। मतलब उन चीजों पर फोकस करके जिन्हें दूसरे अनदेखा कर रहे हैं। एग्जैक्टली। ये अच्छी बात है कि किताब सिर्फ थ्योरी नहीं दे रही, बल्कि ऐसे प्रैक्टिकल टूल्स भी दे रही है। जी। लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि ये सुनने में जितना आसान लगता है, हकीकत में इन आइडियाज को लागू करना, खासकर बड़ी पुरानी कंपनियों के लिए काफी मुश्किल हो सकता है। हाँ, ये बात सही है। हर रणनीति की अपनी सीमाएं होती हैं, और इसे लागू करना यकीनन मेहनत और हिम्मत का काम है। बदलाव आसान नहीं होता। शायद हर इंडस्ट्री पर ये फिट ना बैठे। हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है इसकी असली ताकत नतीजे से ज्यादा वो सोच बदलने में है। ये स्टार्टअप्स को, मार्केटर्स को, लीडर्स को
बिजनेस के बारे में सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया, एक लेंस देता है। तो अगर हम इसे समेटें तो ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी का निचोड़ क्या है, क्या कहेंगे आप? मेरे ख्याल से यही कि भाई दूसरों से लड़ने में अपनी सारी ताकत झोंकने के बजाय अपना एक अलग रास्ता बनाओ, कुछ नया बनाओ। हाँ, और वो नया रास्ता कैसे बनेगा? ग्राहकों की उन गहरी जरूरतों को समझकर जिन्हें अभी कोई पूरा नहीं कर रहा, और फिर कुछ ऐसा अनोखा और कीमती बनाकर जो आपको भीड़ से बिल्कुल अलग कर दे। सही। कंपटीशन को हराओ मत, उसे इररेलेवेंट बना दो। बिल्कुल सही कहा। और ये बात सोचने पर मजबूर करती है ना? कि क्या हम अपने काम में, अपनी इंडस्ट्री में या शायद अपनी निजी जिंदगी में भी कई बार बेवजह की रेस में, रेड ओशन में उलझे रहते हैं? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। क्या ऐसी कोई संभावना है कि हम अपने लिए एक ऐसी अनोखी जगह बना सकें, अपना ब्लू ओशन, जहां मुकाबला ही ना हो, जहां हम अपनी शर्तों पर अपनी यूनिक वैल्यू क्रिएट कर सकें? ये सवाल सिर्फ बिजनेस रणनीति तक ही सीमित नहीं है मेरे ख्याल से। बिल्कुल, एक गहरी सोच छोड़ जाता है आइडिया।